डिस्प्ले की प्रॉब्लम बहुत तरीके की आती है, किसी में वर्टिकल लाइन, किसी में हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी में ये दोनों ही लाइन साथ में। इसमें नो पिक्चर की प्रॉब्लम है बिकॉज गेट वोल्टेज इसमें बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हैवी सॉर्टिंग इन गेट लाइंस। मतलब इसमें CKV1 और VB1 के बीच में सॉर्टिंग है जो कि 328 से 400 ohms की है। इस सॉर्टिंग को हमने कैसे दूर किया इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही मतलब जबरदस्त सॉर्टिंग है यहाँ पे। इसकी वजह से इसके जो बूस्ट सप्लाई है वो सारे बंद हो जाते हैं। इन दिस केस हमने ट्रैक्स कट कर दिए, जो सॉर्टेड लाइन है पता लगा लिया किस साइड की सॉर्टेड लाइन थी वो। उस साइड की ट्रैक्स को कट करते हुए हमने पॉप की साइड से दोनों जो ट्रैक कटी हुई ट्रैक को 2 वायर से जोड़ दिया और एक वायर डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ जोड़ा है और दूसरा वायर हमने जोड़ दिया एक डायोड के साथ। और उसके बाद फिर हमने 230 वोल्ट का स्पार्क देना स्टार्ट किया। मतलब सिंगल स्पार्क ही देना होता है, डबल स्पार्क दिया तो पूरी तरह पैनल जल जाएगी। ये मेथड खतरनाक है, कस्टमर को रिस्क के बारे में पहले से ही बता देना है। कार्बन से ट्रैक्स जल भी सकती है, तो ये ध्यान में रखते हुए ये काम स्टार्ट करने से पहले कस्टमर की परमिशन जरूर ले लेनी चाहिए। आपको कस्टमर को पहले से ही बता देना चाहिए कि ये ग्लास चला हुआ है, इसमें हम स्पार्किंग से ग्लास की जो जलन ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें जो ग्लास का बर्निंग हिस्सा है वो और बढ़ जाए और पैनल खराब हो जाए। तो परमिशन बहुत जरूरी है कस्टमर की लेनी। एक ही स्पार्क देना है, माइक्रो सेकेंड का मतलब समझते हैं ना कितना फास्ट आपको टच करके हटाना है। सबसे पहले समझ लो कि ये जो सर्किट है मैंने कैसे बनाई है। ये 230 वाट का बल्ब है जिसके थ्रू मैंने लाइन वोल्टेज एक डायोड के थ्रू दिया है, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायोड का जो कैथोड है उस पे मैंने एक मल्टीमीटर की प्रोब सोल्डर की है और इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे 5.6 के का, ठीक है। वो 5.6 के रेजिस्टेंस से होगा ये कि जो आउटपुट करंट है वो लिमिट हो जाएगा, चलने का होता है रीजन, वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन स्पार्क आपको देना माइक्रो सेकेंड्स के लिए, मतलब टच करके तुरंत ही हटा देना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मतलब टच करके हटा देना है। ये है सीरीज बल्ब जिससे कि ज्यादा एम्पियर जो भी आता है ये बल्ब के थ्रू डेसिपेट हो जाता है। इसकी वजह से ये मेथड मुझे सेफ लगता है और खतरनाक भी। एक सिंगल स्पार्क से आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। कई बार रेजिस्टेंस भी आ सकती है इसमें और बढ़ भी सकती है रेजिस्टेंस, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पार्किंग है आपने कितने सेकंड्स के लिए आपने स्पार्क किया। अगर जो ये माइक्रो सेकंड्स मतलब टच करके तुरंत हटा देते हैं तो ये मिशन अकॉम्प्लिश होगा, वरना डिटोरिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले एकदम ओके है। इसमें प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की बिकॉज गेट लाइन शॉर्ट थी। अब सॉर्टिंग हट चुका है तो पिक्चर एकदम क्लियर है।